हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज है मेरा जो टॉपिक वो है कि साल 2023 यानी 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है। इसी विषय पर आज टैरो रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है। जीवन के अलग अलग पहलुओं पर टैरो क्या कहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सब कुछ आज कवर करने वाला हूँ। और आज की इस रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स में से पहली पाइल है रेड डोर, दूसरी पाइल है ग्रीन डोर और तीसरी पाइल है ब्लू डोर। चूँकि नया साल एक अनजान चीज़ को लेकर आता है जिसको हम नहीं जानते, तो एक दरवाज़ा जिसके पीछे क्या है अभी नहीं पता, इसलिए मुझे लगा कि आज की पाइल का सिंबॉलिक्स ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो लाल रंग का दरवाज़ा पहली पाइल, हरे रंग का दरवाज़ा दूसरी पाइल और नीले रंग का दरवाज़ा तीसरी पाइल। तो तीनों डोर्स में से जो आपको ज़्यादा ठीक लगता हो या जो कलर आपको अट्रैक्ट करता हो, या फिर अगर आप डोर के कलर से नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसके नीचे जो नंबर्स हैं 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लीजिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को हर पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। तो अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए, बीच के वीडियोस को स्किप आउट कर देने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। केवल मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल्स में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर के डोर को चूज़ किया था, यानी लाल रंग का दरवाज़ा मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपका 2023 पूरा साल कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस आ रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 2 ऑफ कप्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है जस्टिस और कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 6 ऑफ कॉइन। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए अपीयर हुई है वो ये कि ये 2023 आपको व्यस्त रखने वाला है, ये समझ लीजिए। अब ये जो व्यस्तता है ये 2 सोपान में आएगी। सोपान का मतलब होता है पहलू, ठीक है। सोपान हिंदी शब्द है, पहलू पता नहीं कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी तो नहीं ही है। अच्छा, तो 2 अलग अलग मानदंड होंगे इसके। अभी इस पर आते हैं जो व्यस्त रखने वाला मामला है। थोड़ा अभी आपके प्रेजेंट को भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप इसको 2023 के बीच में भी देख रहे हैं कहीं से, तो वहाँ से ये रेजोनेट कर जाएगी आपके साथ में। इसका सेटअप ऐसा ही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से संपन्नता को प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हैं और कुछ एक कार्य आपके जीवन के ऐसे हैं जिसको करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए अभी भी पैसों की कमी बनी हुई है और उस कमी के पूरा होने की संभावना इस 2023 में आती है। लेकिन ध्यान रखें, तभी आती है, नहीं रखें तो नहीं आती है। अब ध्यान क्या रखना है कि भाई अपने पैसों को संजो के रखना है, इधर उधर छिटकाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, पैसों को छीज करना एक शब्द होता है जिसको कभी कभी गांव में लोग बोलते हैं, तो नॉर्थ वाले तो समझ गए होंगे। मतलब पैसों को सच में बर्बाद करना, और ये जानते हुए कि आप जिस चीज़ में अपने पैसों को डाल रहे हैं वहाँ बर्बाद हो जाएंगे, तो उससे अपने आप को बचाना है, ये याद रखिएगा। इस पूरे 2022 में जो पास्ट का ईयर है, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सम्मुख आए, कई को आपने ग्रैब किया, कई को आपने मिस आउट किया। एक तरह से कहें तो ये साल थोड़ा सा सधा हुआ था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस साल ने आपको कुछ नहीं दिया, पिछले साल ने, लेकिन जो कुछ भी दिया उसमें कमी अभी बची है और वो कमी अगले साल में पूरी होगी। अब जैसा मैंने अभी पहले कहा
कि अगला साल 2023 जो है 2023, ये आपके लिए एक तरह से व्यस्तता का साल रहेगा, लेकिन व्यस्तता दो अलग अलग सोपान में आएगी। पहला मामला तो ये होगा व्यस्तता क्या कि आप अपने आप को कुछ अतिरिक्त कार्यों के बोझ में दबा पाएंगे, ये पहला मामला होगा। लेकिन चलो अब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो रही हैं। जैसे वो चेन रिएक्शन होता है ना, एक को तोड़िए तो दूसरा, दूसरे को तोड़िए तो चार, तो अब ये आगे टूट गया। अब ये कहता है कि उस व्यस्तता में जो काम के बोझ से दबने वाला मामला आएगा उसे मैनेज किया जा सकता है और अपने कार्यों को रूटीन वाइज इस तरह बनाया जा सकता है कि वो बोझ आपको व्यस्त तो करे लेकिन बोझ बोझ ना लगे, एक खेल बन जाए। बट यहाँ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ऐसे मामले में जब आप एक रूटीन बनाते हैं और उस रूटीन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ताकि आपको जो कार्य की अधिकता व्यस्त कर देगी, जो बिजी कर देगी और एक बर्डन बनाएगी, वो एक खेल जैसा बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपके कार्य में बढ़ोतरी होने की भी संभावना दिखती है। यानी सपोज करिए आप किसी प्रोफेशन में हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ जाए, ये हो सकता है। आप एक व्यवसाय में हैं, आपके दुकान पर ग्राहकों का आना, फुटफॉल ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है। आप एक जॉब प्रोफाइल में हैं, आपका प्रमोशन 2023 में हो जाए और प्रमोशन के बाद में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इंक्रीजमेंट होता है ना, खाली सैलरी में थोड़ी होगा। तो वो चीज़ें आपको फंसाएंगी, व्यस्त करेंगी। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो वो बोझ मालूम पड़ेंगी, बर्डन मालूम पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उसे एक खेल बना लेंगे, चलिए यहाँ पर मेरे पास ये कार्ड एक उदाहरण देने को कहता है। आज बड़ा गजब का उदाहरण इन्होंने दिया है। आपने देखा होगा, वो कभी कभी टेलीविज़न पर या यूट्यूब पर देखा होगा, एक नृत्य होता है जिसे फोक कहते हैं। फोक मतलब होता है कि पुराने किसी स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड, जिसमें कुछ महिलाएं अपने सिर पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मटकी रखकर नाचती हैं। आपने देखा होगा, 3 4 7 ऐसे करके, कई कई में तो 10 मटकियाँ एक के ऊपर एक रख लेती हैं। वो महिला उस नृत्य के समय उसे बोझ नहीं मानती, वो उसे एक नृत्य का पार्ट मानती है, डांस का एक हिस्सा मानकर चल रही होती है। तो मटकी नहीं गिरती। लेकिन अभी आप अपने घर में एक के ऊपर एक रखें ना, तो धड़ाम से गिरा देंगे, एक भी नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि वो जो मटकी है वो अलग है और आप अलग हैं, एग्जैक्टली अलग हैं। वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब उस नर्तक से अगर पूछा जाए तो वो नृत्य के दौरान उस मटके को, जो भी सिर पर है, उसे अपना पार्ट मानती है। जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो अभी कार होती है तो आप एक साइड ड्राइविंग सीट होती है, दूसरी साइड नहीं होती है। लेकिन 4 इंच और 2 इंच की दूरी से भी दूसरी साइड में कार आप निकाल ले जाते हैं, दीवार से टकराती नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि जब ड्राइवर बैठता है तो पूरी गाड़ी उसकी बॉडी का पार्ट जैसा उसको फील होती है। तो उसको पता होता है कि कितने में क्या है, आभास हो जाता है, समझा नहीं सकते लेकिन आभास हो जाता है। तो यहाँ ये कहता है कि वो जो व्यस्तता आएगी, अगर उस व्यस्तता को देखिए, यहाँ पर वो वाला मामला नहीं है कि व्यस्तता को डेलीगेट करना है, दूसरों को देना है, अपने काम को हल्का करना है। नहीं, अपने काम को हल्का नहीं करना। अच्छा है कि व्यस्त हो रहे हैं, अच्छा है कि शेड्यूल बिजी हो जाएगा आपका, अच्छा है कि आपके दुकान पर या आपके बिजनेस में फुटफॉल बढ़ेगा, अच्छा है कि आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ये सब आपकी ग्रोथ को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों को बर्डन बनाइएगा मत, ये याद रखिएगा। इस 2023 में धन के मामले में जहां आपको सफलता प्राप्त होगी, वहीं पर धन के मामले में सावधानी भी बरतने को ज़रूरत है। और प्रेम संबंधों के मामले में ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। थोड़े से रहस्यात्मक भी रहेगा प्रेम संबंधों के ही मामले में, लेकिन फ़िलहाल ओवरऑल अच्छा रहेगा। इस साल की जो शुरुआत होगी वो बढ़िया होगी। आपको काफ़ी अपने आप में एनर्जी फील होगी और उस एनर्जी के सापेक्ष में आप अपने नए लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं। और अगर आपने उन लक्ष्यों के सापेक्ष में सही योजना बना ली तो आप अपने आप को उस योजना पर लागू करने में कामयाब हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पाइल नंबर 1 2023 आपके लिए अच्छा जाएगा। अब देखते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आज हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। तो इनकी क्या सलाह है, ये क्या बताते हैं आपको। तो
लव से जुड़े रिलेशंस के मामलों पर धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने गए हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्होंने हाथ में अमृत कलश लिया हुआ था जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ, ये समुद्र से अवतरित हुए निकले। तो अब इतने से समझ गए होंगे, प्रेम के मामलों में अमृत लिए हुए धन्वंतरी आए हैं। तो आपका प्रेम का जो संबंध है, लव रिलेशनशिप्स हैं, ये बहुत प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, अमृतमयी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्लीजेंट रहना होगा। प्लीजेंट, यहाँ पर आपको प्लीजेंट रहना होगा। प्लीजेंट का मतलब हुआ कि आप अपने प्रेम के प्रति समर्पित और अपने पार्टनर, अपने साथी के प्रति एक समर्पण की भाव में रहें। और अगर आप एक समर्पण के भाव में रहते हैं तो प्यार बहेगा। यहाँ पर प्यार के बहने की बात आ रही है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसे समझा नहीं सकते, ठीक है, ये बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता। और दुनिया में कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको बांटने से घटता नहीं है। एक तो विद्या है, दूसरा प्रेम भी है। विद्या को भी कितना भी बांट दीजिए, घट नहीं सकता। किसी को जितना ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान वो किसी और को दे दे तो दूसरे के पास ज्ञान जा सकता है, लेकिन उसके पास पूरा का पूरा रह भी सकता है। तो इसीलिए नॉलेज जो होती है, ज्ञान, ये अपने आप में कंप्लीट है और इन्फिनिट भी है, अनंत भी है और पूर्ण भी है, दोनों है। अनंत इसलिए है क्योंकि इसमें कोई समयावधि नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम में समय की बाउंडेशन या डिस्टेंस की बाउंडेशन नहीं होती। अगर लव में टाइम की बाउंडेशन और डिस्टेंस की बाउंडेशन फील करते हैं बाई चांस, तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ लव, दिस इज समथिंग एल्स। तो यहाँ लव रिलेशन के मामले में काफ़ी उन्नति, तरक्की होना। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को चाहते हैं अपने प्रेम संबंधों में, जैसे अगर आप एक अनमैरिड रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं, तो थोड़े एफर्ट करने की ज़रूरत, उसकी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखती है। आप एक मैरिड कपल हैं, अपने लव रिलेशनशिप को बढ़िया, बेहतर, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिखती है। लेकिन यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी भी है, और वो ये, सबसे पहले अनमैरिड कपल के लिए, अगर आपके लव रिलेशन में पहले से ही कुछ कमियां और खटास चल रही थी और इस नए साल में आपने अपनी साइड से चीज़ों को मेल्ट डाउन करके अपने ईगो को नहीं गिरा दिया, तो दूसरे साइड से भी वो नहीं गिरने वाला। और ये चीज़ आपके लव रिलेशन में समस्याओं को बनाए रखेगी, यथावत रखेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, अगली चीज़, आपके प्रेम संबंध में, आपके लव रिलेशन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसे थोड़ा हाइड रखें, इसे लोगों तक ना पहुँचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगला हमारा है फैमिली। फैमिली के मामले पर आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है कामदेव। कामदेव का कार्ड फैमिली के मामले में आया, लेकिन अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये कहते हैं कि सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके अपने ही स्वरूप हैं। आप अपने परिवार में, कहते हैं ना कि हम सभी का खून एक है। परिवार में कभी कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुम मेरा ही खून हो, ऐसा एक इमोशनल डायलॉग दिया जाता है, तो वो सच भी है कहीं ना कहीं। और अगर सचमुच में ऐसा है, और जो कि होता ही है, तो जाहिर सी बात है परिवार में आप सभी लोग एक हैं, बस दिखते अलग अलग हैं। मतलब आपके स्वरूप अलग अलग हैं, बल्कि हैं परिवार का ही हिस्सा। तो परिवार के लोगों को अगर आप इस 2023 में, 2023 में अपना मानते हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव और प्रेम और समर्पण को प्रस्तुत करते हैं, तो यकीन मानिए उनकी तरफ से भी आपको श्रद्धा भाव, प्रेम और समर्पण ही मिलेगा। उनकी ओर से किसी भी प्रकार का नुकसान, आलोचना इत्यादि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन तब जब आप उनको अपना मानेंगे, जितना आप उनको अपना मानेंगे उतना वो आपको अपना मानेंगे। अब यहाँ पर उल्टी चीज़ों को भी देख लेते हैं, यानी कि रिवर्स मामले को। अगर आप परिवार के लोगों को अपना नहीं मानेंगे तो भी परिवार आपको अपना मानता रहेगा, हालांकि आपसे निराश रहेगा। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी निराशा को ना बढ़ाएं और उनकी आशा के किरण बने रहें। अगला कार्ड लेते हैं फिनेंशियल मामलों में। इसके लिए भूमि देवी आ गई हैं। भूमि मतलब हमारी जो पृथ्वी माता है, मदर अर्थ। मदर अर्थ यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इनको हम माता लक्ष्मी की बहन के रूप में भी जानते हैं, और बहन के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि ये विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं, भगवान विष्णु की पत्नी। प्रातः स्मरणों में इनको याद किया जाता है। इनके बारे में श्लोक आते हैं कि पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हे विष्णु की पत्नी, आपको नमस्कार है।
और आपके ऊपर मैं अब सुबह उठ करके अपने बिस्तर से निकल कर चरण रख रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा करिएगा, ऐसा कहा जाता है। तो प्रातःकाल स्मरण करने वाली देवी, प्रातःकाल स्मरण करने योग्य देवी हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी माता, ये आई हैं आपके फिनेंशियल मामलों में। फिनेंशियल मामलों में इस साल एक तरीके से समझें तो आपका ग्रोथ का ईयर है, और इस साल को आपको चूकना नहीं है, जाने नहीं देना खाली। अब यहाँ 2-3 चीज़ें ठीक से समझें। अभी जब मैं निकाला था पहले ट्रेडिशनल टैरो तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई थी फिनांस की, अब यहाँ डीप आ रही है। सबसे पहले तो ये समझें कि पिछले साल की जो कमियां थी धन को लेकर के, अगर जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना था, कुछ परचेज़ करना था, कहीं पर कुछ था मामला और आपको पैसे की कमी बनी हुई थी, तो इस 2023 में पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ धन की बेल लगाने का साल भी यही है। धन की बेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मज़ेदार है, इसका मतलब ये है कि आप पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। साधारण भाषा में बोल दिया। चलिए और एक्सप्लेन करते हैं। देवी कहती हैं कि इस साल तुम कुछ कर सकते हो ऐसा जिससे वो बेल खिलेगी, जिसमें अपने आप बनेंगे तुम्हारे धन के स्रोत, और वो धन के स्रोत तुम्हें देंगे धन जैसा कि तुम चाहते हो अपने सपनों में। ठीक है, थोड़ा सा मीडियम बनना पड़ा मुझे ताकि मैं इनकी भाषा में ही आपको जवाब दे सकूं। यहाँ एक मज़ेदार चीज़ को मैं रिवील कर देता हूँ। ये पृथ्वी, यानी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये गोल पृथ्वी, यही पृथ्वी माता है। हो सकता है कि आप अगर सनातन धर्मी नहीं हैं, आप हिंदू धर्म सनातन धर्म को नहीं जानते, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी माता क्या चीज़ होती है, हम तो ज़मीन में गड्ढा करते हैं, ये करते हैं। इस दुनिया, इस संसार में सब कुछ अलाइव है, सब कुछ जीवित है, कुछ भी मरा हुआ नहीं है। ये पृथ्वी भी जीवित है, वो सूर्य भी जीवित है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैंने हजारों साल पहले सूर्य को यह ज्ञान दिया था सृष्टि के शुरुआत में, तो वे गलत नहीं है, सचमुच उन्होंने दिया था। लेकिन जरूरी नहीं जिस लैंग्वेज में हम और आप बात करते हैं इस लैंग्वेज में दिया था। इसकी कोई कंडीशन अप्लाई थोड़ी ना है कि संस्कृत में ही बोला होगा सूर्य को। सूर्य की लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो उस समय उनकी लैंग्वेज कुछ अलग रही होगी। और इस दुनिया में सब कुछ, अब तो साइंस ये प्रूफ करता जा रहा है कि सब कुछ तरंगों का है, तरंगों से ही बना है। ठीक है, और जो कुछ भी इस दुनिया में बना है सब में कुछ ना कुछ स्पंदन हो रहा है, हर चीज में। यहाँ तक कि आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो जिस डिवाइस पर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी परमाणुओं का संयोजन है, आप और मैं भी परमाणुओं का संयोजन है। फर्क इतना है कि हमारा जो संयोजन है ये जीता जागता दिखाई देता है, वो वाला जो संयोजन है वो निर्जीव दिखाई देता है, लेकिन जीवन उसमें भी है और गहरे में है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी साइंस को लगेंगे हजारों साल खोजने में, क्योंकि हमारा सनातन तो हजारों साल पहले से ही तुलसी को माता मानता आ रहा है, पीपल को देव मानता आ रहा है ना। इनको तो अभी थोड़ा समय पहले जब जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है और उसको प्रूफ किया तो इनको समझ में आया, वरना तो इनको पता ही नहीं था। ऐसे नदियों में जीवन होता है, अभी इसमें भी शायद 1000-2000 साल लगेंगे। तो धरती माता कहती हैं कि बेल लगाने का समय है। मतलब अगर आप अपने लिए धन का एक परमानेंट सोर्स ऐसा बनाना चाहते हैं जो ऑटो सेटअप में चले, पैसा बने और बनता चला जाए, तो ये साल उसके काम आ जाएगा, ये साल उसी के लिए है। लेकिन अब बेल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? बेल मतलब बीजारोपण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है ज़मीन को खोद करके एक तरह से समझे तो जुताई करनी पड़ती है, ज़मीन को ठीक करना पड़ता है, यानी ग्राउंड बनाना पड़ेगा। फिर उसमें बीज बोना पड़ेगा, फिर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, पानी दीजिए, धूप से बचाइए, है ना। वो थोड़ा सा 2-4 पत्तियां निकलें तो उसको जानवरों से बचाइए, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो बड़ा होगा। जब तक वो बड़ा वृक्ष न बन जाए आपको फल नहीं देता है। अब कोई आम का पौधा लगाए और 2 फुट का हो और सोचे यार इसमें तो कुछ आ नहीं रहा, चलो काट के फेंक दो, तब तो हो चुका, फिर दुनिया से आम गायब। तो कुल मिलाकर के समझें कि इस साल अगर आप कुछ ऐसा कर ले जाते हैं जिसे आप एक बीज रूप में बीजारोपित करते हैं जो भविष्य में आपके लिए धन की बेल बन जाए, तो ये इस साल की पॉसिबिलिटी में आता है। और इस साल आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे धन को अपनी ओर आकर्षित करने के मामले में। ज्ञान चक्षु, आंखें खुल जाएंगी, थोड़ा हिंदी हो गया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये साल आपको एक और ध्यान रखना है कि अपने पैसे को सहेजना है, वेस्टेज नहीं करना है।
ठीक है, वेस्ट नहीं करना, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला कार्ड हमारा है ऑक्यूपेशन, और इसके लिए आए हैं बलराम। जितना मेहनत आप कर ले जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन में सफलता उतनी सुनिश्चित है। और ये जो मेहनत कर ले जाएंगे ये उस तरह नहीं है कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं 10 की और आ रहा है 1, नहीं, वो वाला नहीं है। 10 की मेहनत करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगर आप 10 की मेहनत कर रहे हैं और आता 1 है 2023 में, तो इसका मतलब है आप मेहनत 1 की कर रहे हैं और सोच 10 की रहे हैं। सोच में आपके परिवर्तन। दूसरे, कुछ असाध्य लक्ष्यों को अपने प्रोफेशन में प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नई टेक्निक को सीख पाएंगे, स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट और अपनी पर्सनैलिटी में प्रोफेशन वाइज आपकी डेवलपमेंट निश्चित है और वो होके रहेगी। और इस निश्चितता से अब आप बच भी नहीं पाएंगे। सराउंडिंग में जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी कि आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। आपके पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होगा। तो इस चीज़ में ये भी बढ़िया आ गया है। अब देखते हैं आपके लिए एजुकेशन के मामले में। अरे गजब, क्या कार्ड आया है! ये आया है ब्रह्मदेव, गॉड ऑफ द क्रिएशन। तो ब्रह्मदेव कहते हैं यहाँ पर शिक्षा के मामले में कि आपको बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक काम करना है और वो है फोकस को अंदर ले जाना है। फोकस को भीतर ले जाइए। कभी कभी जब मन बहुत, यहाँ से जो आ रही है उस चीज़ को बता रहा हूँ, ये कुछ एक सजेशन देते हैं, उसको सुने। कभी कभी मन बहुत जब आहत हो जाए या किसी चीज़ से दुखी और परेशान हो जाए, तो जब करते हो आंखें बंद कि थोड़ा सुकून मिले, तो उसी बंद आंखों में झांको भीतर और देखो तुम्हारे भीतर है कौन। सुकून ही मत खोजो। हम करते हैं ना इस तरह से, जब बहुत दुखी वुखी हो जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं कि अरे यार 2 मिनट के लिए शांति ले दो। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि उसी शांति के क्षण में इंटेंशनली करने को नहीं करें जब कहीं दुखी हो जाओ, कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाए, तो उस समय जब आंखें बंद करो तो झांको भीतर और देखो भीतर है कौन। फील करो कि कौन। एक शून्यता का एहसास होगा, कोई मिलेगा ही नहीं। और वो जो शून्यता का एहसास है, उसी शून्य में छिपा है ज्ञान। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन के मामले में जितना अंदर की ओर मुड़ेंगे उतने ज्ञान की वृद्धि होगी। फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चीज़ें अपने आप ध्यान में रह जाएंगी और याद रह जाएंगी। तो इसका मतलब सीधा है कि इस साल एजुकेशनल मामलों में सक्सेसफुल अगर होना है तो सबसे पहला काम आपको अपने अंदर ध्यान करना चाहिए, भीतर। और तरीका इन्होंने बताया है, अपने भीतर मुड़ो और देखो भीतर कौन है, खोजो कौन है। कोई ना मिले तो परेशान नहीं होना है, लेकिन खोजना है। और अगर आपको लगता है कि भीतर भी मैं ही हूँ, तो फिर बाहर कौन है? अगर भीतर भी मैं हूँ तो फिर बाहर कौन है? या तो भीतर मैं नहीं हूँ, या तो अगर मैं भीतर हूँ तो बाहर मैं नहीं हूँ। मैं हो एक जगह सकता हूँ, मैं 2 जगह तो हो नहीं सकता कि मैं भीतर भी मैं ही, अंदर भी, बाहर भी मैं ही नहीं हो सकता। यत्र तत्र सर्वत्र नहीं है। होगा वो अगली स्टेज है, लेकिन उस स्टेज पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अंदर मुड़ना पड़ेगा। तो वही अब स्पिरिचुअल में चला जाएगा, उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि पहली चीज़ तो यह है। दूसरा, ये जो साल आपके लिए है एजुकेशनल मामलों में आपको सफलता के वो एक तरह से समझें अचीवमेंट्स दे सकता है। अंग्रेजी यूज़ करना चाह रहा था इसलिए रुका था। वो उन अचीवमेंट्स को आपको दे सकता है आपके एजुकेशनल मामलों में, स्टडी के मामले में, जो अभी आपके लिए दिवा स्वप्न जैसे हैं, जो सपने जैसे हैं। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए कैपेबिलिटी और अहंकार से रहित आपको होना पड़ेगा। और ये अगर आप होते हैं तो फिर इम्प्रूवमेंट आगे मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ का। हेल्थ के लिए कार्ड अपीयर हुई हैं गंगा माता के बारे में सभी जानते हैं कि गंगा जीवनदायिनी नदी कही जाती हैं। गंगा पाप विमोचनी कही जाती हैं, क्योंकि जब कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था तो उनकी पीढ़ियाँ, महाराजा सगर की कई पीढ़ियां लग गईं, लेकिन गंगा को धरती पर नहीं ला पाई। तो भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाया था। भगीरथ और गंगा की कहानी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने जो सुनाई उसको सुन लीजिएगा, डिटेल में है वो। तो गंगा का कार्ड यहाँ अपीयर हुआ है, माता गंगा का। तो गंगा को हेवनली रिवर भी कहा जाता है, जो स्वर्ग की स्वार्गिक नदी है। और ये भी कहा जाता है कि गंगा का समय एक आएगा ऐसा कि जब पूरा होगा और वे पृथ्वी से लुप्त होकर के फिर स्वर्ग चली जाएंगी, तो वो एक अलग बात है।
तो यहाँ हेल्थ के मामले में जो अपीयर हुआ है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने लिए इस साल इस बात का ध्यान रखें कि जितना नेसेसरी है, जितना आवश्यक है, उतना पानी पिएंगे। हम सोचते तो हैं बहुत, करते बहुत कम हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लोग सोचते हैं, अब मैं बता रहा हूँ उसको रिलेट कर लीजिएगा, ऑफिस में जाते हैं और सोचते हैं कि आज मुझे पानी पीना है जमकर, और फिर पानी की बोतल रहती है, मुंह ऊपर से करके मुंह लगाकर पी लेते हैं। गिलास में, किसी पात्र में लेकर के पानी पीना और ऊपर से पानी पीने में दो अंतर है। जब आप किसी चीज़ को ऊपर से डालते हैं तो 2 घूंट से ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे, फिर एक लिमिट में वो रुक जाएगा क्योंकि तृप्ति जल्दी हो जाती है। वो पुराने ज़माने में साधक इस्तेमाल करते थे, लोटे में पानी लेते थे, 1 घूंट पानी ले लेते थे, क्योंकि कम से कम रिक्वायरमेंट फुलफिल करके उनको साधना करनी होती थी। वो तंत्रों का प्रकार है जिसमें भोजन को हटा दिया जाता है। तंत्र में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में बड़ी गलत फहमियाँ हैं। जैसे कभी अगर मैं बोलूँगा तो बताऊँगा कि तंत्रों में ये चिलम गांजा नशा वशा क्यों किया जाता है। उसका अपना एक कारण है, जरूरी अवयव है, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग। सुट्टा मार रहे होते हैं, नशा ही करके पड़े रहते हैं पागल की तरह, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो उसका रीज़न है। तो यहाँ आपके लिए है कि अच्छा, वो मैं जो ऑफिस वाला बता रहा था उसको गिलास में पानी पिया करिए तो ज़्यादा पी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पानी पीने की आपकी मात्रा को आपको बढ़ाना है। दूसरा, आप इस बार एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें कि अपने हेल्थ से जुड़े मामलों में आप चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। अगर जैसे कोई चीज़ आपको प्रेस्क्रिप्शन की गई आपकी हेल्थ वाइज, तो उसको हल्के में लेके नहीं चलेंगे, वरना आपको बड़े खामियाजे उठाने पड़ेंगे, बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे, इसको याद रखिएगा। और हेल्थ के मामलों में कुछ ऐसी कड़वी सलाह जो शायद आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने दी हो या आपके डॉक्टर ने दी हो, उसे आपको मानना नेसेसरी है इस साल, क्योंकि इस साल अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्याएं होंगी। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस साल हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है। सधे रहिए और आगे निकल जाइए, डामाडोल रहिए और गिर पड़िए, बस यही है। तो डामाडोल नहीं होना है हेल्थ के मामले में, सधे हुए रहना। जितना आप सधे हुए रहेंगे उतना जल्दी या उतना सही तरीके से आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। और साथ ही साथ में अगर किसी पुरानी समस्या से, बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो इस साल हेल्थ में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जब वो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो तो आपको हल्के में लेना नहीं है, फिर अपने रूटीन्स वगैरह को, डाइट वगैरह जो भी प्रेस्क्राइब किया जाता है उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए और मेंटेन हो जाएगी आपकी हेल्थ। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग की 2023 यानी 2023 आपका कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन डोर को चूज़ किया था, मेरे बगल में ग्रीन कलर के डोर को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज टैरो से क्या आता है कि आपका 2023 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 10 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ कॉइन। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर। कुछ ऐसा जो पिछले काफ़ी समय से आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, इस 2023 में उससे छुटकारा मिल जाएगा, ये पहली चीज़ है। और दूसरा, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको कुछ अच्छी चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाएगा, मतलब कुछ नुकसान भी हो जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके जीवन से अलग हो जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों को समझें। देखिए पाइल नंबर 2 आपका 2022 यानी 2022 पिछला साल अमूमन अच्छा गया है, लगभग आपके फेवर में रहा है। कुछ एक मामलों को छोड़ दें जहां पर आप ईगो में चले गए, गलतियां जानबूझकर आपने करी, परिवार को इग्नोर किया, लोगों की बातों को अनसुना किया। कुछ मामलों में जहां आप इमोशनल थे और आपने इमोशनल डिसीज़न लिए। कई मामले जैसे कि जिनको कि आपने अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ा, और इन सारी डिस्क्रिपेंसीज उठापटक के बावजूद
आप कह सकते हैं कि लगभग 70% के आसपास ये साल आपके फेवर में रहा। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले थे जहां आप सही तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाए, वरना ये परसेंटेज और बढ़ जाता। वर्तमान में आप इस बात के प्रयास में लगे हैं कि जैसा ये साल रहा कम से कम ऐसा या इससे बेहतर अगला साल होना चाहिए। लेकिन अगला साल थोड़ा अलग हो सकता है, और अगला साल आपके लिए बेनिफिशियल या नुकसानदेह, और वो भी ज़बरदस्त मात्रा में, ऐसा नहीं हल्का फुल्का, खूब बेनिफिशियल या खूब नुकसानदेह, दोनों में से एक पर जाकर रुकेगा। तराजू के पलड़े की तरह है अगला साल, जो एक पर जाकर रुकेगा, और आपको किस पर रोकना है ये अब आपको तय करना है। तो इसके लिए ध्यान क्या रखना है, उन चीज़ों को समझें। सबसे पहला समझें कि इस नए साल में लगभग अक्टूबर के महीने तक चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, और उसके बाद ये चीज़ें वहाँ से आपके पक्ष से थोड़ा हटना शुरू करेंगी, लेकिन वो भी आपकी गलतियों और ईगो की वजह से। अक्टूबर तक जो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, उसमें भी जुलाई तक चीज़ें बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ आपके फेवर में रहेंगी और सपोर्ट करेंगी। लेकिन इन सारी अच्छी चीज़ों और अच्छी बातों के बीच में अगर आप सीधे सीधे या सीधे तौर पर ईश्वर से, एक तरह से कहते हैं कि झगड़ा मोल ले लेते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, ईश्वर से झगड़ा करने का कुछ नियम है, कुछ तरीका है। आप अगर उनको बुरा भला कहते हैं तो वे कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप उनके ईगो को हर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनके बारे में किसी तरह की गलत बात सोचते हैं या उनको गलत समझते हैं, तो उन्हें आपकी सोच से परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी तरह का कर्ज उनको करना चाहते हैं, श्राप देना चाहते ईश्वर को हैं, तो ये उनको टच भी नहीं कर सकता जब तक कि वे इसे स्वयं ना स्वीकार कर लें कि हाँ ठीक है, चलो आने दो इसको। कभी कभी अपनी लीलाओं में भगवान ने श्राप भी लिए हैं, तो वो अलग हैं। जैसे नारद मुनि ने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को, महर्षि भृगु ने श्राप दे दिया था लक्ष्मी माता को। तो वो अब हाँ, हमारे सनातन में जो लोग नहीं जानते, हमारे सनातन की यही एक सबसे गजब की बात है। दूसरे रिलीजन्स में तो उनके ईश्वर को या उनके अनुयायी कोई जो सबसे टॉप वाले हैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव कह दें तो फिर गर्दन काटने की नौबत आ जाती है। लेकिन हमारे सनातन में ईश्वर को आप श्राप भी दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे ईश्वर इतने कमज़ोर नहीं है पहली चीज़ तो, कि वो किसी क्षुद्र मानव से घबरा जाएं, डर जाएं, या उनकी जो परम सत्ता है वो डामाडोल हो जाए, हिलने लगे, खतरे में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी खतरे में नहीं है। ठीक है, तो सनातन का मतलब होता है सनातन, जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। और इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर मैं इसकी पूरी और वृहद व्याख्या कर दूँ तो दुनिया के जितने मजहब हैं सब इसकी ही छत्र छाया तले आ जाएंगे। कई मजहब हैं मानते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं, तो ये हमारा सांख्य दर्शन है जो कहता है निराकार ब्रह्म होता है और ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। तो निराकार ब्रह्म की उपासना और उपासक हैं जो ईश्वर की छवि, मूर्ति, फोटो, इन सब में नहीं मानते हैं। ठीक है, और एकेश्वरवादी भी हैं जो कहते हैं कि एक है, सिंगल, वन एंड ओनली, दो नहीं है, सिर्फ एक है और एक ही रह जाएंगे, तो वो एकेश्वरवादी हैं। और फिर द्वैत आ जाता है जिसमें कहते हैं नहीं, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, जिसके बारे में एक बार सुधांशु जी ने कहा था कि यार आइसक्रीम तो 50 क्वालिटी की चाहिए, 50 तरह के फ्लेवर चाहिए, लेकिन भगवान एक चाहिए। ये क्या मतलब, आपको कपड़े 50 तरह के पहने लेकिन ऊपर वाला एक ही चाहिए, वो दो नहीं हो सकता। और दो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप मानते हैं दो नहीं हो सकता, और आपने बैन लगा रखा है। आप मानव हैं, क्षुद्र मानव हैं, दो कौड़ी के इंसान, लेकिन आपने बैन लगा रखा है कि ईश्वर दो नहीं हो सकता, ईश्वर किसी रूप में नहीं आ सकता, ये इंसानों ने बैन लगा रखा, अपनी किताबों में लिख रखा। तो ये सारी बेवकूफ़ियाँ चलती रहती हैं, चलने दीजिए। तो यहाँ आपको ईश्वर से पंगा नहीं लेना है, झगड़ा नहीं करना है। अब ईश्वर से झगड़ा कैसे होगा उसको समझें। वे मामले जहाँ आपको पता है कि अपने ईगो में नहीं आना है, वे मामले जहाँ आपको इसी 2023 में ये सब होगा, जहाँ आपको लगातार बार बार ईश्वर की ओर से एक संकेत दिया जा रहा है कि इस मामले से स्वयं को हटाना है। लगातार संकेत आएंगे। उन संकेत, ऐसे संकेत नहीं होंगे कि आप बाद में रोते फिरें कि अरे हम समझ नहीं पाए, नहीं 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 नहीं, बड़े पक्के और सॉलिड वाले होंगे कि आपकी समझ में आएगा कि हाँ यार, कोई चाहता है कि ये चीज़ ना करे, इससे हट जाए, कोई चाहता है कि मैं ये ना करूं। इस तरह के संकेत होंगे एकदम सॉलिड वाले। लेकिन फिर भी, और कुछ एक तो ऐसे होंगे जिसमें फीलिंग आपको आएगी कि
ऊपर वाला चाहता है कि आप ऐसा ना करें या ऐसा करें, और फिर भी आप इग्नोर करके वही करते हैं जो आपके नन्हे से दिमाग में आता है, तो आप सचमुच में ईश्वर के समकक्ष खड़े होकर उनको चुनौती दे रहे हैं, और वहाँ उन्हें मजबूरी में, यहाँ जैसा आ रहा है वो बता रहा हूँ, और वहाँ उस पोजीशन में उन्हें मजबूरी में आपको सीधे रास्ते पे लाना पड़ेगा, और आपको रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा विध्वंसक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए तो वो वहीं से अकेले निपटा लेते हैं, रावण वगैरह जैसे बड़े वाले के लिए तो वो खुद धरती पर आते हैं, कहते हैं चलो मुझे भी जाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही पापी हो गया है। तो यहाँ आपके पाप की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी गलतियों की बात कर रहा हूँ, और उन गलतियों से बचने के लिए आपको अपने आप को इस 2023 में ईश्वर को थोड़ा सा समर्पित भी करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा धार्मिक हो जाइए, थोड़ा सा समर्पित करना होगा। अपनी कुछ गलतियाँ, अपनी कुछ अच्छाइयाँ, अपनी कुछ बुराइयाँ ईश्वर को समर्पित करिए कि हे प्रभु, तुमने हमें जैसा बनाया हम वैसे हैं, और अब करिए मार्गदर्शन। अब ये वाला नहीं करिएगा जो अपराधी लोग करते हैं कि सब कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो पाप भी पुण्य भी नहीं, ऐसा नहीं है, सब उसकी मर्जी से नहीं होता है। उन्होंने हमें बनाया है, हमारी मर्जी पर छोड़ा है, उनकी मर्जी है कि हम अपनी मर्जी के मालिक बने, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। तो जैसे कि चलिए अब मैं बताता हूँ लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर गॉड्स एंड गॉडेस कार्ड की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इनका कहना है। साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ ईश्वर की मर्जी के मामले पर। एक केस चला था भारत के न्यायालय में, जिसमें समान लिंग के प्रति आकर्षण, जिसको हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, LG ग्रुप। अब LG ग्रुप से आगे नहीं बोलूँगा, बाकी लोग समझ गए होंगे। तो जो LG ग्रुप है उसके पक्ष में एक आख्यान दिया, आख्यान मतलब एक वक्तव्य दिया उसके लॉयर ने कि आचार्य वराह मिहिर ने, ठीक है, अपनी पुस्तक में ग्रह नक्षत्रीय कारण बताए हैं ज्योतिष में कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो जाता है कि सेम जेंडर के पर्सन की ओर आकर्षित हो जाए। तो इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस बताए गए हैं। तो वहाँ दूसरे पक्ष के लॉयर थे, उसने भी बड़ा गजब का आर्गुमेंट दिया। उसने कहा उसी पुस्तक में आगे अपराधियों के लिए भी एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स बताए गए हैं कि इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स में व्यक्ति हत्यारा हो जाता है या रेपिस्ट हो जाता है। तो फिर इनके आर्गुमेंट को सही मानकर उसको भी लीगलाइज कर देते हैं। तो खैर कोर्ट ने उन दोनों दलीलों को खारिज किया और किसी दूसरे ग्राउंड को मद्देनज़र उसको लीगलाइज किया था। तो वो अब उनका अपना है, और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो किसे लाइक करे किसे ना करे। तो वो भी लोग हैं, वे भी इंसान हैं, अगर वे सेम जेंडर को लाइक करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए दूसरे लोगों को। ये उनका अपना सोचना है, और वे अपने जैसे लोगों को ही आकर्षित करते हैं, किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं कि आप भी ऐसा करिए। चलिए अब लेते हैं जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट पर, देखते हैं क्या आता है। लव के मामले पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुए लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध। प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी देंगे आज। भगवान बुद्ध को प्रेम से कोई समस्या नहीं है। भगवान बुद्ध का तो पूरा जीवन ही प्रेमपूर्ण रहा। उन्होंने विवाह किया, उनके बच्चा हुआ, उन्होंने अपने घर को छोड़ा, और घर को छोड़ने के बाद उन्होंने गुरुओं को बनाया, ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान को प्राप्त होने के बाद उनको प्रेम के ही वशीभूत होकर के शिष्य बनाने थे। तो उनके सारे शिष्यों से उनको बड़ा प्रेम था, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों के जीवन को सुधारना चाहते थे। अगर अंगुलीमाल से नफरत होती तो वे जंगल में नहीं जाते ना, फिर तो राजा प्रसेनजित को कहते कि जाओ मार दो उसको। अगर नफरत होती, प्रेम था, इसलिए अंगुलीमाल जब को मारने के लिए राजा सेना लेकर आए तो बुद्ध ने कहा नहीं, कल आना, तुम कल आना, मैं कल परमिशन दूंगा, आज नहीं। आज्ञा लेने आए हो, कल आ जाना, चलो जाओ। राजा इधर गए और उधर वो जंगल में चले गए, अंगुलीमाल को ले आए। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर इसकी पूरी कहानी मैंने बताई, और उस पर कई सारी कहानियां हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एस्ट्रो गुरु कृष्ण उसका नाम है, मेरे ही नाम पर उसको बनाया गया है ताकि आपको खोजने में आसानी हो। तो भगवान बुद्ध प्रेम संबंधों के मामले में 2023 में कहते हैं कि इस साल आपका लव जो है एक स्पिरिचुअल एंटिटी को टच कर सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने लव को स्पिरिचुअल एंटिटी को टच करा देना होगा। क्या आप अपने प्यार में सच्चे हैं? वो मुझसे सच्चा प्यार करती है या नहीं? उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है या नहीं? वो लॉयल है या नहीं? उसकी लॉयल्टी कितनी है कितनी नहीं? वो चीट तो नहीं कर रहा, वो चीट तो नहीं कर रही?
ये सारी गौड़ बातें हैं, बचकानी बौनी बातें। पहला क्वेश्चन तो यह है कि तुम अपने प्यार में कितने खरे हो। और बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम अपने प्यार में खरे हो तो फिर तुम्हारे प्यार में एक स्पिरिचुअलिटी का आभास होना शुरू होगा। और जैसे ही उस स्पिरिचुअलिटी का आभास होता है, तुम अपने प्रेम में उस लेवल पर ऊपर उठ जाते हो कि अब तुम्हें सामने वाले के प्यार पर न भरोसा करने की जरूरत है, न शक करने की। तुम न्यूट्रल में आ जाते हो। जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि प्यार एक तरफा होता है। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी सुने, लव इज ऑलवेज वन साइडेड। प्यार एक तरफ से, मुझे अगर किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता ना कि उसको मुझसे प्यार है या नहीं। मैं क्या जानूं, ये भी मेरा क्या लेना देना, मेरा तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। उसे मुझसे प्यार है नहीं है, मेरा इसमें क्या योगदान है, मुझे क्या मतलब इससे। उसको नहीं है मुझसे प्यार तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो सोचे क्यों नहीं है, मैं काहे सोचूं। मुझे है तो मुझे है, बात खत्म हो गई। लव इज वन साइडेड ऑलवेज। और प्यार एक से नहीं अनेक से हो सकता है, लेकिन चूंकि सामाजिकता का एक दायरा होना चाहिए, इसलिए हम समाज के बंधनों के हिसाब से चलें। यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए हम अपने को सीमित करते हैं कि एक से हम प्यार करेंगे, वो वाला प्यार जो कि स्त्री और पुरुष के बीच के प्यार है। बाकी हमारे दूसरे रिलेशंस चलेंगे। बहन से प्यार अलग तरीके का है, वो भी प्यार है। भाई का प्यार अलग है, दोस्त से भी प्यार होता है, मित्रों से भी प्रेम होता है, वो एक मित्रवत प्रेम हो गया। माता पिता का प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, वो अलग अलग हो गया, कैटेगराइज हो गए। लेकिन आप देखें ना, प्यार कभी खत्म थोड़ी हो रहा होता है। आपको फिल्मों से प्यार हो सकता है, किताबों से प्यार हो सकता है, जानवरों से प्यार हो सकता है। प्यार नहीं रुक रहा, बह रहा है हर तरफ से, लेकिन अब कैटेगराइज हुआ है और आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो समस्या भी होगी। तो बुद्ध का कार्ड यहाँ, बुद्ध भगवान कहते हैं कि अपने प्यार पर ध्यान दो, और जब तुम्हारे अपने प्यार में तुम ऊंचाई को प्राप्त करते हो तो दूसरी तरफ से भी प्यार में ऊंचाई आनी शुरू होती है। सम्राट का संबंध सम्राट से हो सकता है, भिखारी का भिखारी से, ठीक है। भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा थे, बिल्कुल, जिसको क्या कहते हैं, कहते कि न शीश पगा न झगा तन पे, ऐसे करके है ना श्लोक। मतलब जिनके कपड़े भी ठीक से नहीं है, न शरीर पर कोई पगड़ी है, न पैरों में चप्पल है, वो न जाने के आए खड़े हैं द्वारे, नाम बताए है सुदामा, ऐसा करके था। तो कृष्ण दौड़े दौड़े गए और उन्होंने उनको गले लगा लिया, पैर धुले आंसुओं से, और जो लेकर आए थे उसको भगवान ने खाया। तो कहते हैं कि जो भगवान के पास था सब दे दिया, सब कुछ मिल गया, समकक्ष बना दिया। सुदामा उस प्रेम में आए थे, एक डर के साथ आए थे, लेकिन प्रेमवश आए थे। ऐसा नहीं था कि सुदामा प्रेम के वशीभूत नहीं थे। अगर कहानियों में कुछ लोगों ने यह सुना या समझा है कि सुदामा सिर्फ कृष्ण से इसलिए मिलने आए थे कि कुछ मिल जाए, तो वो तो पत्नी ने कहा था कि जाओ कुछ मांग लाओ। सुदामा को मांगना होता तो इतने साल क्यों जाते। सुदामा को एक गिल्ट भी थी, एक चोरी करी थी कृष्ण से उन्होंने, और उस चोरी की गिल्ट तभी बनी थी जब कृष्ण से प्रेम था। अगर प्रेम ना होता, नफरत होती, या इस बात की एक फीलिंग होती कि अरे वो तो राजा के पुत्र हैं, कहाँ वो कहाँ मैं, तो ये फील भी सही आ जाता कि ठीक है यार, राजा का लड़का था तो मैंने चने खुद खा लिए, तो फिर उसको नहीं दिया, सही ही किया। लेकिन एक गिल्ट बनी थी, एक अपराध की भावना बनी थी, और वो इसीलिए बनी थी क्योंकि प्रेम था, और कृष्ण ये जानते थे कि इसको मुझसे बड़ा प्रेम है। तो वो जो नीचे के पावदान पर था, कृष्ण के गले लगाते ही वो कृष्ण के समकक्ष के पावदान पर आ गया। और आज भी कृष्ण के समकक्ष ही हम सुदामा को याद करते हैं। तो बुद्ध वही समझा रहे हैं कि इस बार इस 2023 में अपने प्रेम में ऊंचाई लाने की कोशिश करिए। प्रेम में ऊंचाई लाएंगे तो गहराई, सम्यकता, साम्यता सब कुछ आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। अगला कार्ड लेते हैं फैमिली के लिए, और आ गए हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी का कार्ड फैमिली के लिए आना बड़ा बढ़िया और रोचक रहा है। हनुमान जी के कार्ड में ये कहते हैं कि देखो, परिवार के मामले में आप किसी तीसरे पर्सन की सलाह इस साल मत लीजिएगा, ये याद रखिएगा। जहाँ फैमिली का मैटर है वहाँ आप खुद से विचार करें, ज़रूरत पड़े तो फैमिली में डिस्कस करें, लेकिन फैमिली में क्या करना है, फैमिली वालों के साथ क्या करना है, उसमें तीसरों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये सलाह नहीं लेते तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल आपके फेवर में अच्छा
और परिवार का पूरा सहयोग और सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ ऐसे मामले जहां पर आपको लगता है कि परिवार सहयोग नहीं देगा, वहां भी इस साल सहयोग मिल जाएगा और आपका परिवार आपसे न सिर्फ संतुष्ट रहेगा बल्कि आपको अप्रिशिएट भी करेगा। तो इस साल अगर आप परिवार के प्रति इस तरह का व्यवहार जैसा बताया रखते हैं तो आपके और परिवार के संबंध हमेशा ही मजबूत रहेंगे, उत्तरोत्तर और बेहतर होते जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब लेते हैं फिनांस का मामला। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुए हैं अग्निदेव। अग्निदेव, वैसे अग्नि का तो स्वभाव होता है कि जिस चीज़ को छुए जलाकर राख कर दे, लेकिन एक दूसरा स्वभाव भी अग्नि का होता है। अग्नि जिस चीज़ को छूती है उसे पवित्र करती है, पवित्रता देती है। अग्निदेव पवित्र भी कर रहे होते हैं, इसीलिए यज्ञ करा जाता है। यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं ताकि वे पवित्र हो जाएं। इसी वजह से यज्ञ करने वाले व्यक्तियों को भी हम पवित्र मानते हैं कि जो यज्ञ करते हैं वो पवित्र होते हैं, तो वो पवित्रता आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनेंशियल मामलों में अपीयर और ये बताते हैं कि इस साल आपको धन के मामले में सिर्फ एक चीज़ है जिसका ध्यान देना है, और वो ये है कि आप अपने पैसों के मामले में थोड़ा सा सेल्फिश नेचर बने रहें। ये पहली चीज़ है। और दूसरी, उन मामलों में जहां पर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो उस मामले में आप अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। वे मामले जहां आपको दूसरे लोगों ने सलाह दी है, उनकी सलाह के बावजूद अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। और अगर हार्डकोर दूसरे की सलाह को मानकर चले तब सब गड़बड़ भी होगा। इस साल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आप को अनैतिक कार्यों से धन लाभ की ओर ले जाने से रोक देना है। अनैतिक कार्य होता है जैसे जुए में पैसा डाल देना, सट्टे में पैसा डाल देना कि हमने 10 लगाया हमको 100 मिल जाएगा, ये गलत है। इन चीज़ों में मत डालिएगा। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है। कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आ जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड आपने लिया सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कभी कभी रिटर्न आपको 10% की बजाय 25% भी मिल जाए साल भर में, तो वो अलग बात है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो जुआ नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन जुआ सिर्फ किस्मत का खेल है ना, बाई चांस, बाई लक। तो वो जो बाई लक वाला मामला है वो आपका पैसा खा जाएगा, आग लगा देगा सब में। इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको अपने पैसों के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत तो 2023 में है ही है। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। आपके ऑक्यूपेशन के लिए कूर्म, भगवान विष्णु के दूसरे अवतार, यानी दूसरा जो इनका सेकंड इनकारनेशन था, कूर्म अवतार। देखिए, कूर्म अवतार के बारे में एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि भगवान विष्णु ने सिर्फ कर्म के लिए ही कूर्म अवतार लिया था। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया मथने के लिए, तो समुद्र में वो नीचे तलहटी में जाकर के बैठ गया। मथनी हो नहीं पाई क्योंकि मथना था ना, उसको घूमना चाहिए था पर्वत को, तभी समुद्र का मंथन हो पाता। तो समुद्र को किसी ऐसी चीज़ के ऊपर टिकाना था जो उसके वेग, उसके भार को संभाल सके, और घूमने के दौरान जो वेग होगा, जो घर्षण होगा, उन सबको झेल सके। पत्थर रखे गए, टूट गए। कई चीज़ों के बारे में प्लानिंग की गई, चकनाचूर हो गए। कई राक्षसों ने स्वयं को नीचे रखने की कोशिश करी जो बड़े बलशाली थे, लेकिन उनकी भी कमर की ऐसी तैसी हो गई, वो भी बाहर निकले, हमारे बस का नहीं है ये। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया, कच्छप का, कछुए का। कछुए की पीठ बहुत सख्त होती है, और उसी रूप में वे नीचे चले गए और मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण कर लिया। चूंकि उस समय उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किया था, इसीलिए समुद्र का मंथन हो पाया था। और इसीलिए कहीं कहीं माना जाता है कि धरती को धारण करते हैं विष्णु, तो वो मान्यता वहीं से चली है। तो यहाँ ऑक्यूपेशन के मामले में ये कार्ड सिर्फ इतना कहता है कि अपने कर्म पर ध्यान रखना है, आपको फल पर नहीं रखना है। भगवान विष्णु सीधे सीधे इनकारनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन, और यही आज की इस ऑक्यूपेशन के मामले में रीडिंग भी है। भगवान विष्णु जब कच्छप के रूप में आए तो वो इसलिए नहीं आए थे कि समुद्र मंथन में जो निकलेगा मुझे मिलेगा वे तो बस इसलिए गए थे कि जन का कल्याण हो जाएगा। तो आप अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में अपने आप को सिर्फ कर्म के अधीन कर दीजिए। अगर कहीं जॉब करते हैं तो मेरी जॉब से, मेरे काम से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, मेरी सैलरी से फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। स्वार्थ रहित हो जाइए, ठीक। एक भावना लाइए, कहना नहीं है किसी से जाकर के, फैमिली में जाके ढिंढोरा नहीं पीटना, ना ऑफिस में पीटना है, सिर्फ फील करके रख लेना है।
ऐसे आपके हर प्रोफेशन में आप अपने आप को फील करें कि मुझे बस कर्म में इन्वॉल्व होना है और कर्म में इन्वॉल्व रहें, इसका जो बेनिफिट इस साल आपको मिलेगा वो चमत्कृत करेगा, मिरेकल जैसा होगा। अब मिरेकल्स को थोड़ी ना बताया जाएगा यहाँ कि क्या मिलेगा। एजुकेशन के मामले में अपीयर हुए हैं सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर बैठे हुए। सूर्यदेव का जो यहाँ पर है कि एजुकेशन के मामले में बस आप अपने पथ पर बने रहें, जो रूटीन है उसको फॉलो करें, बस इतना ही करना है। अब रूटीन का मतलब ये नहीं हो गया ना कि आपको 6 घंटे पढ़ना था और आपने रूटीन बना लिया आधे घंटे पढ़ने का, 5.5 घंटे मस्ती चल रही है। तो ये रूटीन नहीं है कि आधे घंटे पढ़ करके 5.5 घंटे मस्ती चलाए रहें, नहीं। रूटीन वो है जो 6 घंटे की पढ़ाई है करनी, जो आपको पता है और आप नहीं कर रहे। भाई रूटीन तो वही होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर रहे तो गलती आपकी है। तो ये कहते हैं बस रूटीन को फॉलो करिए और इस साल चमत्कृत रूप से एजुकेशन के मामले में आप देखेंगे कि वे लोग भी आपका नाम जान जाएंगे, आपको पहचान जाएंगे जो आपको नहीं जानते। ख्याति बढ़ जाएगी। हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, लोग आपको जान जाएं, आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाएं, टीचर की निगाह में, स्टूडेंट्स की निगाह में आपका एक वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन ये तब होगा जब आप रूटीन पर चलते रहें। पथ पर चलिए, भ्रमित मत होइए। न पथ से आगे हट जाना है, न पथ से पीछे हटना है, सिर्फ पथ पर बने रहिए। और जब आप पथिक बने रहेंगे तो जो आप चाहते हैं, सपने में सोचते हैं कि ऐसा हो, वो सच में होगा। लेकिन करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। बलराम, भगवान बलराम शेषनाग के स्वरूप, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। तो यहाँ हेल्थ के मामले में ये अपीयर हुए हैं। इनका सिंपल सा स्पष्ट संदेश आपके लिए हेल्थ के मामले में है कि भाई देखो, हेल्थ में इस साल कुछ भी ऊंच नीच नहीं होगी, खराब नहीं होगा। लेकिन अपने डाइट को उसी तरह से मैनेज करके रखना है जैसा कि एक हेल्दी पर्सन की डाइट होनी चाहिए। खाने पीने में कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मतलब एक तो कुछ लोग कभी कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको कुछ प्रेस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जैसे आपको कुछ प्रेस्क्राइब किया और उस चीज़ में बड़ा परहेज आप कर रहे हैं, परहेज के बावजूद, उस चीज़ से हटने के बावजूद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो कभी कभी क्या करते हैं, गुस्से में उसी चीज़ को खाना शुरू करते हैं और आप देखते हैं प्रॉब्लम खत्म हो गई। देखा होगा, ऐसा होता है अक्सर। तो बलराम कहते हैं कि मामला इस चीज़ का नहीं है कि क्या सही और क्या गलत, मामला इस चीज़ का है कि तुम्हारे लिए क्या सही और तुम्हारे लिए क्या गलत है। और हर इंसान को पता होता है कि मेरे लिए क्या सही और मेरे लिए क्या गलत है। जैसे अगर आप कमज़ोर पेट के हैं, डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको पता है मुझे चना कम खाना चाहिए। अब घर में छोले बन गए और आपने दबा कर खा लिया, तो फिर अब आप ही जिम्मेदार हुए ना, फिर तो कोई और नहीं हुआ। तो वहाँ बलराम कहते हैं कि ध्यान रखना है यार। आपको पता है कि आप मीठा ज़्यादा खाते तो फला प्रॉब्लम होती, तो उसको लिमिट करना है। जहाँ आपको मालूम है कि आपके कितना भी इस चीज़ को कंज्यूम करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ खाइए, जी भर के, नेक तक भर लीजिए खा करके। तो पहला तो खाने पीने के मामले में, और दूसरा अपनी शैया पर, शैया मतलब आपका जो बेड है, अपनी शैया पर अपने आप को व्यवस्थित रखना है। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। 2 सजेशन आए हैं आपके लिए। अब शैया पर व्यवस्थित क्या होता है? शैया पर व्यवस्थित वही होता है कि जब आप बेड पर लेटने गए हैं तो लेट के सो जाइए, वरना जाइए ड्राइंग रूम में बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, मोबाइल चलाइए, ठीक है। किसी से बात करनी वहाँ चले जाइए, लेकिन जब रात को बेड पर गए सोने तो सो जाइए यार। अब उसमें अगर मगर मत करिए और समय पर उठ जाइए। शैया पर ध्यान रखिए। शैया पर ध्यान रखेंगे तो शैया आपका ध्यान रखेगी और आपको शैया पर नहीं लेगी कि आ जाओ बेटा तुम बीमार होकर दिन में लेट जाओ, कि बहना अब तुम बीमार होकर के रेस्ट करो, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया। वो वाला काम नहीं होगा और उस चीज़ से बच जाओगे। तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2 कि आपका 2023 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लू कलर के डोर को चुना था, यानी नीला दरवाजा, मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है, कि आपका 2023 यानी 2023 का साल कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ सॉर्ड्स।
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कॉइंस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द स्टार और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, यह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 3, अगर आप गलतियां ना करें तो ये साल आपको बेनिफिट दे सकता है, वरना ये साल आपको समस्याओं में घिरा देगा। समस्याएं आपके जीवन में इस प्रकार से आएंगी कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल क्षेत्रों में आप हार जाएं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनेगी। सब कुछ अच्छा चलते चलते अच्छा होते होते तक लास्ट में जा कर के, जैसे होता है ना कि आखिरी में जा कर के हार गए। सब कुछ बढ़िया था, पूरी नदी पार कर ली, लास्ट में जाके डूब गए एकदम किनारे पहुंचकर। तो वो वाली सिचुएशन आपके लिए आ सकती है, लेकिन आ नहीं रही है, आ सकती है अगर आप कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं देते। सबसे पहली चीज़ समझें कि ये 2023 जो होगा ये आपके लिए मिला जुला साल रहेगा। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। कुछ मामलों में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले, कुछ मामलों में भटकाव पाने वाले, और कई मामलों में आप देखेंगे कि बाई लक एक तरह से या ईश्वर की चमत्कृत शक्ति के द्वारा आपके कई सारे काम अपने आप बनाए जा रहे हैं। इस सारे मामले में आपको ध्यान ये रखना है कि अगले साल 2023 यानी इस साल 2023 में आप किसी भी प्रकार के ऐसे मामलों में इन्वॉल्व ना हो जिसको हम कहते हैं आ बैल मुझे मार। आपको पहले पता होगा और आप जानते होंगे कि इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट लेना दीवार में सिर मारने जैसा है, और आपने अगर दीवार में सिर मारने का निर्णय लिया तो फिर सिर फूटेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसको याद रखिएगा। आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में बैल मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, और आप बच के भाग नहीं पाओगे। तो आ बैल मुझे मार नहीं करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। अब यहाँ पर करना क्या है पहले समझें। अच्छा, ये तो बुरी बात थी, अच्छी बात भी सुन लीजिए। पिछले कुछ सालों से चल रही समस्या का समापन इसी साल होना है। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या थी जो पिछले 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से कंटिन्यू थी, तो उस समस्या का समापन होना है। और साथ ही साथ उन मामलों में, जीवन के उन क्षेत्रों में जहां अभी तक आपको अंधेरा नजर आ रहा था, अब रोशनी की किरणें दिखनी शुरू होंगी। लेकिन आपको आक्रामक रुख लेना पड़ेगा, सॉफ्टली नेचर से काम नहीं चलेगा। आप अपने टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में जितने बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे, एक प्रकार से सराउंडिंग्स जो एनर्जी हैं वो आपको उस टारगेट को अचीव करने में उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगी। ये साल 2023 आपके लिए नई चीज़ों को लेकर के आ सकता है, बशर्ते कंडीशन अप्लाइड कि आप पुरानी चीज़ों से छूटकर आगे बढ़ने को तैयार तो हो जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं होंगे तो नयापन नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप अपने आप को एक नई चीज़ के लिए तैयार कर देते हैं तो आपको पुराने के मोह से हट जाना होगा। लेकिन यहाँ मुझे आपका मोह भंग होता हुआ दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि आप जिद में होंगे आने वाले समय में, जो कि मई के बाद का महीना बन सकता है, जून या जुलाई। ऐसे समय में आप अपनी जिद की वजह से, अपने कलहपूर्ण बिहेवियर की वजह से, अपने झगड़ालू नेचर की वजह से सिचुएशन और परिस्थितियों को अपने पक्ष में आने से रोक देंगे, और ये सब कुछ आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी में है, ये कोई फिक्स फ्यूचर नहीं है, इसको समझ लें। जैसे वर्तमान में आप ध्यान दे रहे हों तो आपको लग रहा होगा कि आप बस अपने टारगेट के करीब हैं, लेकिन आपने कई बार का आप पीछे का एक्सपीरियंस देखिए तो आप अक्सर टारगेट के करीब होकर के भी पिछड़ जाया करते थे। तो इस बार आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि बिना वजह की चीज़ों में अपने आप को नहीं फंसाना। अगर इनका ध्यान देंगे तो बहुत कुछ परिवर्तित होगा। पाइल नंबर 3, अब लेते हैं गॉड्स एंड गॉडेस कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गॉड्स एंड गॉडेस कार्ड की क्या इंटरप्रिटेशन आपके लिए आती है। लव लाइफ को लेकर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव आधे भाग में है और आधे भाग में उनकी फीमेल एनर्जी शक्ति है। शक्ति और शिव का जो संबंध है, शक्ति एक बॉडी के फॉर्म में भी आ गई थी और शिव जी से उन्होंने विवाह किया था जब वे दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने अवतार लिया था। तो भगवान शिव ने पहले भी बताया है और कई जगह बताया है कि वे और शक्ति अलग नहीं है।
शक्ति उनका आधा हिस्सा है और वे शक्ति के आधे हिस्से हैं, इसलिए वे अर्धनारीश्वर भी कहे जाते हैं, कहे गए हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने देवताओं को, भगवान विष्णु और ब्रह्मा को दर्शन भी दिया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि मेरे इस स्वरूप की पूजा नहीं की जाएगी। भगवान के कई ऐसे स्वरूप हैं जिसकी पूजा हम नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए, मना किया है। एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है और दूसरा भगवान कृष्ण का वह स्वरूप जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिखाया था, विकराल स्वरूप, तो उस विकराल स्वरूप की भी पूजा नहीं की जाती है। पूजा न करने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि ये लोग इस फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये फॉर्म इनका प्रत्याशित है, कभी कभी का है, अप्रत्याशित फॉर्म है और इस अप्रत्याशित फॉर्म की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। फिलहाल लव से रिलेटेड मामलों में आपके लिए जो यहाँ इन्फॉर्मेशन आई है वो यही आई है, जैसा कि कार्ड बता रहा है, आप 2 जिस्म 1 जान वाली कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा। चीज़ें आप अपने रिलेशन में पास तो आ जाएंगे, इंटरकनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी, लेकिन उस इंटरकनेक्टिविटी के बाद भी आप अपने आप में एक अलग थलग महसूस करेंगे और आपके पार्टनर का भी अपने आप को अलग थलग महसूस करना कंटिन्यू रहेगा। इस पूरे मामले में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कंटिन्यूएशन आपके पार्टनर के और आपके दोनों के दिमाग में आ रही है, इससे बचना है और इससे बचने के लिए आपको सिर्फ अपने पार्टनर को इस बात का भरोसा दिलाकर रखना होगा कि आपकी ओर से उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना भरोसा। जिस दिन आपके पार्टनर ने ये फील कर लिया कि आपकी ओर से उसे चिंता की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन से पार्टनर भी आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर देगी या कर देगा कि आपको भी उसकी साइड से चिंता की ज़रूरत नहीं और आपका रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर अप होकर के चला जाएगा। इस अप लेवल पर आप अपने आप को एक गहरे व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में पाएंगे। हालांकि अभी भी आपको अपने पार्टनर की फीलिंग अपने में ही महसूस होगी। ये फीलिंग कुछ समय के बाद कम हो जाएगी और जब आप अपनी एंटिटी में रह जाएंगे तब। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी आपको परेशान करेगी और इत्मीनान आपके लव रिलेशन में गहरा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इत्मीनान रखिएगा। फैमिली के मामले में आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने लिया था जब दुनिया जलमग्न हो गई थी और उस जलमग्न दुनिया से बचाने के लिए उन्होंने उस समय के जो मनु थे उनको आदेश दिया था। मनु हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं, मनुओं का एक समय होता है, ठीक है। अब यहाँ मनु की बात करी है तो मनुस्मृता का भी नाम लेना पड़ेगा। कुछ लोग मनुस्मृता से बड़ी नफरत करते हैं और मोस्टली मैंने देखा है नफरत करने वाले वही हैं जिनने एक पन्ना पढ़ा नहीं है, ठीक है। कहीं से सुन लिया और चालू हो गए, कहीं से सुन लिया और चालू हो गए। जैसे एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने कहा था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह के अलावा, अब बोलना पड़ेगा, चलो बोलता हूँ, मेरा अल्लाह के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के आगे नहीं झुकूंगा और किसी की जय नहीं बोलूँगा। ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोल रखा है और उनके फॉलोवर बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो जो, अब क्या कहूँ, वो पॉलिटिशियन है, वो इतना कलाकार है बड़ा अक्लमंद, क्योंकि उसको पता है कि जनता बेवकूफ़ है और वो किसी और की जय नहीं बोलेगा लेकिन जय भीम बोलता है भीमराव अम्बेडकर की जय बोलता है। क्यों? क्योंकि उसे उनका वोट चाहिए, जो लोग भीम को मानते हैं। अब उससे किसी ने पूछा नहीं कि तू भैया जब किसी को मानता नहीं तो जय भीम कैसे बोल रहा है, और अगर जय भीम बोलने में प्रॉब्लम नहीं तो भारत माता की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अपनी ढपली अपना राग, जो मैं कहूँ वही सही, और सब लोग लगे पड़े हैं बजाने में। तो यहाँ मत्स्य अवतार का जो कार्ड अपीयर हुआ है फैमिली के मामले में, वो बताता है कि इस पूरे साल में आपको सिर्फ एक टास्क दिया जा रहा है और वो टास्क इतना है, कार्य इतना है कि परिवार को एकजुट बनाए रखिए। कोई भी आपका ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो परिवार में टूट पैदा करे, जो परिवार में अड़चन पैदा करे, परिवार में समस्या पैदा करे। अगर इस साल आप परिवार को एकजुटता में बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप ईश्वर की प्रशंसा के पात्र होंगे। और इसी साल में 3 महीने ये करके देखिए, इंटेंशनली करके देखिए, लालच में करके देखिए। बिल्कुल यहाँ पर ये आ रहा है कि आप लालच में करके देखिए, 3 महीने ऐसा करिए। 3 महीने बाद ही आपको अपने जीवन में कई सारे मामलों में बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनको अपने तक रखिए, किसी से बताइएगा मत। ये कोई रेमेडी वेमेडी नहीं है, बस सिंपली बता रहा हूँ, ऐसा होगा।
पाइल नंबर 3 ये चीज़ होगा। और अगर वो फायदा आपको मिले, जैसे परिवार की देख रेख करना, परिवार को एकजुट बनाए रखना, परिवार में डिस्क्रिपेंसी ना आने देना, ये आपने किया और 3 महीने के अंदर आपको बेनिफिट मिला चमत्कारिक रूप से, तो बस मान जाइएगा कि बस ईश्वर अब आपसे खुश हैं और वे आपके जीवन में परिवर्तन को ला रहे हैं। तो हे प्रभु धन्यवाद आपका कि आप ऐसा कर रहे हैं, मन में यही फील करिए और खुश रहिए। अगला फिनेंशियल मामलों में, फिनेंशियल मामलों में आपके लिए जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का कार्ड। भगवान जगन्नाथ का जो कार्ड है, कहते हैं कि फिनेंशियल मामलों में इस साल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता सिर्फ इस बात की करनी है कि जो है वो चला ना जाए, बस इतना। जो है वो जाना नहीं चाहिए और जो नहीं है वो आएगा, जो आएगा वो बेहतर आएगा। लेकिन अपने आप को जानबूझकर ऐसी चीज़ों में, ऐसे लोगों में नहीं उलझाना है जहां लालच आ रहा हो कि आपने लगाया पैसा और धड़ाक 10 गुना हो गया, बस गए। फिर वो भी मैंने बताया था ना, गैम्बलिंग में गए। गा से गैम्बलिंग अंग्रेजी में और गा से हिंदी में है गए, तो वो सब निकल जाएगा। तो ये धड़ाक वाले कार्यक्रम आपको नहीं करने, बस इतना याद रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके पक्ष में, फेवर में। सिचुएशन फाइनेंशियल मामलों में आपको सपोर्ट करेगी और इस सपोर्ट को लेकर आप अपने फिनेंशियल मामलों को उस तरीके से, उस बेहतर तरीके से मैनेज और इम्प्रूव कर सकते हैं जो अभी आपके लिए एक सपने जैसा हो सकता है। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप। जो आपको कार्य ईश्वर ने दिया है वो कम से कम ढंग से कर लीजिए, बस इतना ध्यान रखना है। ये कार्ड ही कहता है। अब कभी कभी हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, अपने प्रोफेशन को पसंद नहीं करते, कभी कभी फैमिली बिजनेस को, जो दूसरी पीढ़ियां होती हैं, बिल्कुल अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हम ये नहीं करना चाहते। ऐसा आपको बस अपने रोल को प्ले करना है, ये ध्यान देना है। जब आप अपने रोल को प्ले करना शुरू करते हैं तो उस रोल में आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर फैमिली आपकी एक बिजनेस में लगी है और आपको वो बिजनेस नहीं पसंद तो बदलिए मत, उसी को चलाइए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए। ओकियो मैरिटा का नाम आपने नहीं सुना होगा। ओकियो मैरिटा जापान में एक आदमी था, एक लड़का था जिसकी फैमिली बेकरी का बिजनेस करती थी। वो भी बेकरी के काम पे बैठते थे, लेकिन वो बिजनेस उनको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी बैठते थे। और जो कुछ भी वे पकाते थे अवन में वो बड़ा टेस्टी होता था, तारीफ करते थे। और उनके पिता को, उनके दादा को लगता था कि ये जो है हमारे बिजनेस को पता नहीं कहाँ आगे लेकर जाएगा, लेकिन उनको वो बिजनेस पसंद नहीं था। और उन्होंने फैमिली को बताया। फैमिली ने कहा तुम तो इतना अच्छा काम करते हो। उन्होंने कहा सब ठीक है, बढ़िया काम करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुकान पर बैठता हूँ तो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बैठता हूँ और यही इंटरेस्ट मैं किसी और चीज़ में आजमाना चाहता हूँ। तो परिवार ने परमिशन दी और उन्होंने उस बिजनेस को शुरू किया, आगे बढ़ाया। और आज हम जब शोरूम पर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के तो सोनी के नाम से उस कंपनी को जानते हैं। हाँ, सोनी कंपनी के मालिक ओकियो मैरिटा यही थे जिन्होंने उस बेकरी के बिजनेस से उठ करके इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धमाका कर दिया। कुल मिलाकर के अब ओकियो मैरिटा, अगर मैंने उनकी पूरी जीवनी पढ़ी थी, अब अगर वो शुरू से ही नफरत करने लगते, क्या क्या गंदा सा बिजनेस करते हैं बेकरी का ये लोग, तो उनकी नफरत बिजनेस से हो जाती और वे बिजनेस के बारीकियों को भी ना समझ पाते। कस्टमर के हिसाब से बेकरी में प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर दिया जाता है। अगर आपकी बेकरी हो और कोई कस्टमर आ जाए कि भाई हमें तो इतने बड़े साइज के बिस्किट चाहिए, कुकीज़ चाहिए, बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है। हमें इतना बड़ा डबल रोटी का पीस चाहिए, इतने ऑर्डर हैं, बना देंगे, बेकरी वाले को क्या दिक्कत है। तो कस्टमाइजेशन वो करते थे अपने शॉप पे और वही कस्टमाइजेशन उन्होंने सोनी के साथ कर दिया। उन्होंने प्लान किया कि अगर हम एक रेडियो देते हैं और रेडियो को लोग अपने घर में रखते हैं तब तो फिर हर घर में एक रेडियो, और अगर मैं इसको इतना छोटा करूं कि यार ये पॉकेट में आ जाए तब तो हर इंसान के पास एक रेडियो, मेरी तो सेल हो जाएगी बम्पर। बस अब इसी से समझ लीजिए कैसे कस्टमाइजेशन उन्होंने शुरू किया। तो अगर वो बेकरी की दुकान पे ना बैठे होते तो कस्टमाइजेशन उनको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो कई चीजें कहां इंपैक्ट करती हैं आपको नहीं पता। तो मोहिनी मूर्ति का कार्ड ये कहता है कि बस अपने प्रोफेशन में अपने रोल को प्ले करिए सही तरीके से, और अगर आप अपने रोल को सही तरीके से प्ले कर ले जाते हैं तो ही होगा, क्या होगा, वो होगा जो आप चाहते हैं, फिर वो हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेस में हैं, जॉब में जाना चाहते हैं तो पहले बिजनेस में अपना मन लगाइए,
उसको करिए। जो भी कर रहे हैं पहले मन से करिए, परिवर्तन वहीं से निकलेगा। समुद्र को मथा था तभी अमृत निकला था। बिना मथे बैठे रहते राक्षस देवता सारे लोग दिन भर समुद्र देव की प्रार्थना करते, हे समुद्र देव, दो अमृत तुम्हारे भीतर छिपा है। कहां से मिलता? नहीं मिलता ना। तो कहने का मतलब यहां पर है कि ऑक्यूपेशन के मामले में इस 2023 में बस आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन पर फोकस पूरा दे दें, लगे रहें और अपनी ओर से 100% देना शुरू कर दें। जब आप अपनी ओर से पूरा पूरा योगदान देना शुरू करेंगे तब परिवर्तन होना शुरू होगा। जरूरी नहीं कि बिजनेस बदल जाए, हो सकता है आप उसी बिजनेस में ग्रो कर जाएं, हो सकता है उसी प्रोफेशन में आपकी जो आप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में ही एक टॉप लेवल चाहते हैं, तो वो भी परिवर्तन ही है। ऐसा थोड़ी कि परिवर्तन नहीं है। आज आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कल 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, परिवर्तन हो गया। तो ये चीजों की पॉसिबिलिटीज इस साल रहेगी। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, अच्छा ये वाला आएगा। परशुराम, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार इनको माना जाता है। इनको छठा अवतार मानते हैं, 7वें अवतार राम और 8वें कृष्ण, तो इनको हम छठा अवतार मानते हैं। भगवान परशुराम इनको कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके एजुकेशनल मामलों के लिए आए हैं। इनका कहना है कि जब तक आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में जिद नहीं करते हैं तब तक आपकी तरक्की ज्ञान के क्षेत्र में नहीं होगी। तो आपको आना होगा जिद में। और जिद किसके लिए करनी है? किसी को दिखाना विखाना नहीं है, बस अपने लिए ही करनी है। अगर आप अपने लिए जिद करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ये जो कार्ड मुझे बताता है वो इन्फॉर्मेशन ये है सिंपल सी, कि आप अगर किसी मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी जिद में आ जाते हैं कि मुझे बस ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, इससे आगे मत सोचिए। क्रैक करना है, निकाल लेना है, बस आगे नहीं सोचना। क्रैक करने के बाद फला होगा, फला होगा, वो होगा, वो होगा, और नहीं जाना वहाँ तक, क्योंकि वो चीज़ें एक प्रेशर बना देंगी। और वो प्रेशर इस तरफ प्रेशर को जब डालना शुरू करेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। परशुराम जी ने इस पृथ्वी को, कुछ कथाएं कहती हैं 6 बार, कुछ कथाएं कहती हैं 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रियों को मार दिया था, सारे क्षत्रियों को। अब क्षत्रियों को मार दिया तो क्षत्रिय कैसे रह गए? कई बार इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो परशुराम जी अत्याचारी नहीं थे, उन्होंने किसी वजह से ऐसा किया था, उसकी भी अपनी एक कथा है, कभी उसको सुनाऊंगा। स्त्रियों और बच्चों को कभी नहीं मारते थे, सिर्फ युद्ध में मारा है। उन क्षत्रियों को भी छोड़ दिया जिन्होंने पांव पकड़ लिए, सरेंडर कर दिया, क्षमा मांग ली। उन क्षत्रियों को भी छोड़ दिया जिन्होंने युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार ही नहीं किया, वहीं से हाथ जोड़कर लेट गए कि प्रभु हम आपसे नहीं युद्ध कर सकते, अब आप हम निशस्त्रों का, हम तो हथियार भी नहीं उठाएंगे जी आपके विरुद्ध, आप शस्त्र विहीन हमें मार देना चाहें तो मार दें। तो परशुराम जी ने शस्त्र विहीनों को भी नहीं मारा। उसमें राजा दशरथ भी थे, राजा दशरथ ने भी हथियार नहीं उठाए थे परशुराम जी के विरुद्ध में, उसकी भी अपनी एक कहानी है। और उन्होंने राजा दशरथ को नहीं मारा था, और उन्होंने ये भी कहा था, गुस्सा हो गए थे बीच में, तो उन्होंने कहा था कि दशरथ, तो ताना भी मारा था कि दशरथ तुम्हारे इस राज्य में तो कोई वध करने योग्य ही नहीं है, आज से तुम्हारा राज्य अवध कहलाएगा। अवध अवध का जो संधि विच्छेद होता है, जिस राज्य में कोई वध करने मारने लायक ही ना हो, इसलिए उसको अवध कहते हैं। तो ये कहते हैं कि आप बस अपने लिए करो, और अगर अपने लिए किया तो वो पाओगे जो चाहते हो, और एक्चुअली वो मिल जाएगा। लेकिन एक बार कदम बढ़ाकर पीछे मत हटाना, क्योंकि अगर कदम बढ़ाया तो पीछे हटाने के लायक नहीं रहोगे। या तो भयंकर वाली इंसल्ट हो जाएगी पूरी सोसाइटी में, या फिर अपने आप में इतना डिमोटिवेशन आ जाएगा जो अब आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस साल एजुकेशन के मामले में थोड़ा सख्त मामला है, इसको याद रखिएगा। स्मूथनेस सिर्फ उन्हीं के साथ है जो अभी अंडर एज बच्चे हैं, ठीक है, जो कॉलेज से नीचे के लेवल पर हैं उन्हीं के साथ स्मूथनेस है। उनके साथ क्या है, यहाँ अलगाव आ रहा है। जो कॉलेज से नीचे, जो अभी बच्चे हैं, यानी कि 12+ से नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, 0 से लेकर 12+ तक के। 12+ का मतलब प्लस मत जाइए, 12 तक मान लीजिए, सीधे सीधे 10+ कहते हैं ना, तो 12+ तो ग्रेजुएशन चला जाएगा, तो 10+ यानी कि 11 12 के बच्चे।
तो इन सभी बच्चों के लिए परशुराम जी का यहाँ पर जो कार्ड है वो कहता है कि इन्हें बस अपने आप को सॉफ्टली बनाए रखना है, बहुत प्रेशराइज नहीं करना है अपने आप को, इजी बनाए रखो। हाई स्कूल का एग्जाम तो है, इतना बड़ा वैल्यू थोड़ी ना है, इतना बड़ा इशू थोड़ी है। हाई स्कूल का एग्जाम सिंपल सा एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, छोटी छोटी किताबें हैं, हो जाएगा। नॉर्मल लेकर चलिए चीज़ों को, और जितना न्यूट्रल लेके चलेंगे बच्चे उतना अच्छा गेन करेंगे। लेकिन जो बड़े हैं, जो कॉलेज लेवल या उससे ऊपर के लेवल पर हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़े सख्त संदेश हैं, और उसका पालन अभिपालन अगर करते हैं तो सक्सेस होगी, वरना सब होगी गड़बड़। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के मामले में वामन, भगवान विष्णु के वामन अवतार अपीयर हुए हैं। हेल्थ के मामले में ये कहते हैं चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेके चलना है, बिल्कुल इग्नोर ही नहीं करना है, एकदम टॉप प्रायोरिटी पर, जैसे वामन अवतार में भगवान ने लिया था। वामन अवतार में क्या था, भिक्षा मांगने गए थे महाराजा बलि के पास, तो उन्होंने कहा था जो मांगना हो मांग लीजिए। अगर वहां पर ये कहते कि मुझे 3 चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए, तो वो तो कुछ भी दे देते हैं। इन्होंने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए, मैं अपने छोटे छोटे कदमों से 3 कदम जमीन नाप लूं, बस उतना ही दे दो मेरे को। और दे सकते हो कि नहीं ये बताओ पहले, अगर दे सकते हो तो संकल्प करना, नहीं तो मत करना। और बाली ने उस समय 3 लोग जीत लिए थे, पूरे एक तरह से समझिए तो यूनिवर्स पर उसका कब्जा था। उसने दे दिया और इन्होंने 3 कदम में सब कुछ नाप लिया। 3 में क्या, 2 में नाप दिया। तीसरा बाली ने कहा मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि आपके चरण मेरे सिर पर पड़े, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर उसकी भी आगे कहानी है कि भगवान प्रसन्न हुए, अपने असली रूप में आए, इन्होंने कहा मांगो जो मांगते हो। तो उसने कहा पाताल तो पहुंचा दिया है, अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता और ना मैं आपको जाने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप यहीं मेरे द्वार पर रहें, मेरे द्वारपाल बनकर। और फिर भगवान द्वारपाल बनकर वहीं रहे थे, और लक्ष्मी जी अकेले रह गई वैकुंठ में। तो उसकी भी अपनी कथा है, कभी उसको भी सुनाएंगे। तो हेल्थ के मामले में प्रायोरिटी पर लेकर चलना है, सेकेंडरी पर लेकर नहीं चलना। अगर आपने चीज़ों को सेकेंडरी लेवल पर लिया तो आपकी हेल्थ में इश्यूज आएंगे। और अगर आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर लिया, क्योंकि हेल्थ अच्छी, कहते हैं ना जान है तो जहान है, जहान है तो जान नहीं है। जहान तो हमेशा से था, आपके और मेरे जाने के बाद भी जहान रहेगा। हम नहीं थे तो भी था, हम नहीं होंगे तो भी रहेगी। ये दुनिया ख़त्म थोड़ी हो रही है। लेकिन हमारे लिए हम हैं तो हमारे लिए दुनिया है ना, तो पहले आपको होना होगा। तो होइए, अपना ध्यान रखिए। यहाँ ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं आया है। प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें, अगर हो सके तो इस 2023 में अपने खाने पीने की आदतों में थोड़ी सात्विकता लेकर आएँ, थोड़ी सी सात्विकता लेकर आएँ, धीरे धीरे लाएँ, जल्दी नहीं है। और अपनी बुरी आदतों, बुरे व्यसनों से खुद को दूर रखें। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग कि आपका 2023 कैसा रहने वाला है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।